अमन का कॉल आया प्राची के पास और उसने कहा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो प्राची ने भी कहा, हाँ बोलिए। प्राची ने भी दबी आवाज में जब जवाब दिया तो अमन उदास होकर बोला, शादी करने वाली हो? अमन की बात सुनकर प्राची की आंखों में आंसू आ गए। वो अपने आंसू छुपा कर खुद को संभालते हुए बोली, वो तो तुम भी करने वाले हो ना? हाँ वो तो है, वैसे खुश हो तुम इस शादी से? अमन ने यूं ही पूछ लिया। क्या फर्क पड़ता है मैं खुश हूँ या नहीं? तुम बताओ, तुमने क्यों कॉल किया? यही पूछने के लिए कि तुम खुश हो इस शादी से या नहीं। अब अमन, वैसे भी इन बातों का कोई मतलब नहीं बनता। मेरी खुशी, मेरे गम, ये सब मेरा है। तुम खुश रहो आयशा के साथ और अपने बच्चे के साथ। प्राची मेरी बात सुनो, मैं मानता हूँ मैंने गलती की है, मैं जानता हूँ मैंने उसके साथ जो किया वो गलत था, पर उस दिन मैं होश में नहीं था। मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया, सब अनजाने में हुआ। गलती तो गलती होती है ना, अब वो जानबूझकर की गई हो या अनजाने में। खैर रखती हूँ फोन, युग बुला रहा है मुझे। ये कहकर प्राची ने फोन काट दिया। उसने कॉल इसलिए काटी थी क्योंकि अब वो खुद को नहीं संभाल पा रही थी। कॉल काटने के बाद वो बिलक बिलक कर रोने लगी और वहीं नीचे जमीन पर बैठकर सिसकियां भरने लगी। पास लेटी मधु ने जब प्राची को अपने पास नहीं पाया तो उसे झट से अपनी आंखें खोलकर इधर उधर देखा। तभी प्राची दूर जमीन पर बैठी हुई थी। मधु जल्दी से अपना कंबल हटाकर प्राची के पास आई और पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, क्या हुआ, यहाँ क्यों बैठी हो तुम? मधु की आवाज सुनकर प्राची ने झट से अपने आंसू पोंछे, पर मधु उसके आंसू देख चुकी थी। वो प्राची के सामने जाकर बैठ गई और उसके आंसू पोंछते हुए बोली, क्या बात है प्राची, क्यों रो रही हो? क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा, कोई बात हो गई? नहीं नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है, प्राची ने मायूसी भरी आवाज में कहा। तो फिर क्यों रो रही हो? अगर कोई बात नहीं है, मैं जानती हूँ तुम ऐसे बिना बात के नहीं रोती हो। बताओ ना क्या बात है, मुझे तो कम से कम बताओ, मैं तुम्हारी बहन हूँ ना। कुछ नहीं, बस अभी अभी अमन का फोन आया था। पर इतनी रात में अमन का कॉल क्यों आया था? यही पूछने के लिए कि मैं इस शादी से खुश हूँ या नहीं। अब इन बातों का क्या मतलब बनता है मधु? मैं शादी से खुश रहूँ या ना रहूँ, मैं मुस्कुराऊं या ना मुस्कुराऊं, उससे क्या फर्क पड़ता है उसे? क्यों वो बार बार मेरे सामने आता है? चाहता क्या है आखिर वो? नहीं प्राची, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ बात होगी तभी उसने कॉल किया। तुम सारी बातें भूल जाओ और अभी सोने चलो। कल तुम्हारी मेहंदी का फंक्शन है और फिर शादी के बाद तो वैसे भी सोने का टाइम नहीं मिलेगा। अभी पूरी नींद ले लो, वरना टेंशन की वजह से तुम्हारे चेहरे का ग्लो उड़ जाएगा। इतना समझाकर मधु प्राची को अपने साथ लाई और उसे पिलो देकर सोने को कहा। प्राची अपने आंसू पोंछकर लेटकर सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। आती भी कैसे? काफी टाइम बाद अमन की आवाज जो सुनी थी। तकलीफ तो होगी ना। अमन की एक आवाज सुनकर ही प्राची को अपना पिछला सब याद आ जाता था और पिछला सब याद आते ही उसके लिए खुद को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता था। वो समझती थी कि जो हो रहा है वही सही है और यही होगा, लेकिन फिर भी अपने दिल के हाथों हार जाती थी। क्या करती, कितना समझाती आखिर वो अपने दिल को, कितना मन मारती अपना। किस्मत भी अजीब तरीके से उसकी परीक्षा ले रही थी। पहले अमन उसके प्यार को समझ नहीं पाया और अब समझा तो बहुत देर हो गई और इन दोनों के हाथ में अब कुछ नहीं था और अब अपनी नई जिंदगी में कदम बढ़ा रहे थे संभालते हुए। उन्हें आगे के पथ पर चलना ही था, अपने लिए, अपनों के लिए। अमन भी प्राची से बात करने के बाद सो नहीं पा रहा था। कोशिश तो उसने भी बहुत की थी। वो प्राची से बात नहीं करेगा और ना ही वो प्राची से मिलेगा, ना उसका चेहरा देखेगा। पर प्यार बहुत कमजोर चीज होती है जनाब, वो हमेशा वही करने को कहता है जो करना नहीं चाहते हम। अमन समझता था उसने जो किया है उसके लिए माफी बहुत छोटी चीज है। अब आगे क्या होगा, ये बातें आपको अगले एपिसोड में पता चलेंगी। और ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।